ये भी लगाना ये पहले स्टफ अंदर और ऊपर से इसको क्लियर करना है। मैं तो ऐसा लगा दीदी कितना डालना है? 1 चम्मच इतना। हाँ। गुंजिया किसको पसंद नहीं, सबको बहुत पसंद आती है। और भाई चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, सबको बहुत पसंद आती है और सब बहुत शौक से भी खाते हैं। तो मैं भी गुंजिया बनाने जा रही हूँ। देखा होगा सब मिल के बना रहे हैं, चादर नीचे बिछा के, और सब लगे पड़े हैं गुंजिया बनाने में। बच्चों के ले के बैठी हूँ मैं भी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो मावा था ये, और 1 किलो मावा में कम 150 से 200 ग्राम मैंने सूजी अच्छे से देसी घी डालकर भून ली थी। और जब इसका हल्का सा कलर हो गया घी में, तो फिर इसके बाद मैंने इसमें मावा भी डाल दिया, ताकि मावे में सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें दिखे ना कि भाई मावा इसमें सूजी इसमें अलग से डली हुई है। इससे ऐसा करने से है ना बहुत अच्छी भी लगती है और सूजी दिखती भी नहीं है। तो ये बस ये मैंने इसमें डाल ही दी थी। तो मैं इसे धीरे धीरे चला रही थी कि इसे धीरे धीरे अपना चलाती रहूँगी। देखिए काफ़ी अच्छा हो गया था चलाते चलाते। अब इसमें सूजी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी मुझे तो, और खाने में भी अच्छी लगती है इस तरह से। तो इसके लिए मैंने ना भी निकाल कर इसे साइड में रख देती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हो गुंजिया? और अगर आप गुंजिया बनाते हो ना, एक बार ये वाला तरीका भी ट्राई करना। इससे आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब तो एक ही बार में कई सारी गुंजिया बना सकते हो। कम से कम 20 गुंजिया आराम से बन जाती है आपकी। 20 नहीं तो 10 तो कहीं नहीं गई। थोड़ी सी उसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, बस थोड़ी सी। और आप एक बार में 20 गुंजिया भी बना सकते हो। तो ये मैंने मावा सूजी को ठंडा करने के लिए रख ही दिया था। अब ये मैंने इसमें देसी घी डालकर इसमें आटा तैयार कर दिया। हल्का सा गुनगुना पानी लिया और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना दी। छोटी नहीं थे, काफ़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ थे, मतलब 3-4 रोटी के आसपास का साइज़ था। अब इसके बाद ये मैंने लोई अच्छे से लपेटी, अच्छे से गोल करी, थोड़ी इतनी चिकनी भी नहीं करी थी, बस अच्छे में आटे में अच्छे से कनी लगा ली थी। और उसके बाद मैं बेलने लगी उसकी पूरी की तरह। बहुत बड़ा साइज़ में, जितना बड़ा हो जाए थोड़ा बारीक साइज़ में ही। तो टाइम लग रहा था क्योंकि आटा बहुत टाइट था ये, और बड़ी पूरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सिर्फ 3-4 बनाई थी, बाकी मैंने बच्चों को भी लगाया, बच्चों के साथ ही बनाई। तो एक बार आप बताना ज़रूर कि आप भी इस तरीके से बनाते हो। और अगर आप बहुत सारी गुंजिया बनाना चाहते हो ना, तो इस तरीके से बना सकते हो आप। बहुत जल्दी बनेगी आपकी बहुत सारी गुंजिया। एक बार में 10 गुंजिया आराम से निकल जाती है। और अगर आप चाहो तो ये मैंने पहले सारी रोटी बना के रखे जा रही हूँ, ताकि जिससे फटाफट बनाने लग जाऊँ। तो ये रोटी बनाने में तो टाइम लग रहा था काफ़ी। आटा इतना कैड़ा हो रहा था ये। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी बड़ी गुंजिया तो नहीं बनाऊँगी मैं। अभी दिखाती हूँ आपको क्या करना है मुझे। और ये देखिए कहाँ गई से मोटी, बस थोड़ा सा साइज़ मुझे ऐसा रखना था इक्वल सा, ना ज़्यादा मोटी हो जाए ना कहीं से पतली हो जाए, इक्वल साइज़ रखना है। तो मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा, कटोरी टीपन था ऐसा साइज़ कि मुझे एक गुंजिया का जो मीडियम साइज़ लेना था। तो ये रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी थी। इस रोटी को आप है ना जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ले सकते हो, और एक बार में ही 10 गुंजिया आराम से बन जाती है। तो सिर्फ मतलब जगह होनी चाहिए बनाने के लिए। तो ये 5 गुंजिया तो मतलब आराम से मेरे से भी बन गई। एक बार में 5 गुंजिया बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम रोटी को लेके बनाते हैं ना कि गुंजिया, तो उसमें बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये मैं अब रोटी अलग अलग रखने लगी, और इसके बाद अभी दिखा देती हूँ कैसे किया फिर मैंने। ये तो मैंने रख दिया पूरियाँ एक साइड में निकाल कर। अब ये पूरियाँ बना दी। टीपन का साइज़, जितनी बड़ी गुंजिया कोई चाहता है उतनी बड़ी गुंजिया बना सकता है। तो ये मेरे पास टीपन का साइज़ मुझे अच्छा लगा, ना ज़्यादा बड़ा साइज़ था और ना ही छोटा साइज़ था। तो गुंजिया के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज़ लग रहा था, क्योंकि गिलास ज़्यादा छोटा हो जाता है और कोई इससे बड़ा साइज़ लेती तो वो बहुत बड़ा हो जाता। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ रहा था, जैसे कटोरी होती है उसी के लिए बच्चों का टीपन था ये। तो उसी से मैंने साइज़ में लेना शुरू कर दिया। और मैं इसे भी साइड वाले को वेस्ट नहीं करूँगी, मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लगाया और इसे थोड़ा सा आगे को लेकर बेल दिया, ताकि इसमें एक और निकल जाए। पूरियों का ये लोई आप जितनी बड़ी लोगे उतनी बड़ी गुंजिया निकल जाएगी। बड़े आराम से 10 गुंजिया तो आराम से निकल जाती है। तो लेकिन मैं भी 5 गुंजिया आराम से कर रही थी। और इसमें तो देखिए काफ़ी सारी बना दी मैंने, कितनी सारी थी इसमें तो। और बस ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि अब मैं आराम से बेलने का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी ये गुंजिया की जब छोटी छोटी पूरियाँ बेलते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है।
और एक बंदा तो चाहिए इसमें बेलने के लिए। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इन्हें ना रोटियां बना बना के रखे जा रही थी। बहुत सारी हो गई थी, कम से कम कितनी बताऊँ मैं, बहुत सारी बन गई थी। तो अब मैंने बस सारी बना दी है। आटा इतना चिकना रहता है, चिपकने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें घी डालते हैं और टाइट आटा रहता है तो चिपकती भी नहीं है फिर ये आपस में एक दूसरे से। और बस ये मैं सब सारी एक ही प्लेट में रख लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग प्लेट ले जाऊँगी वहाँ पर, बाहर बनाएंगे सब इकट्ठी करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सबको एक ही प्लेट में रख लेती हूँ। और इस तरह से आप पूरियाँ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। जैसे पूरियाँ नहीं आती ना कि भाई गोल पूरियाँ कैसे बनाए, तो इस तरह से आप गोल पूरियाँ भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए, अब बस ये मावा भी ठंडा हो गया। अब मैं इसके लिए बाकी सामान तैयार कर देती हूँ। ये गोले का बरूदा है और ये थोड़ा सा भरूरा था और इसे पहले का बचा हुआ था तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने काट दिया मिक्सी में। ऐसे काम होते हैं थोड़ा जल्दीबाजी में, कभी कभी बिखर भी जाता है सामान। तो ये मैंने बारीक बारीक काटा था। मैंने नहीं काटा, बच्चों ने काटा, प्राची ने, और वो भी मैंने मिक्सी में बारीक कर लिया। देखिए कितना बारीक हो गया है। मावा जब ठंडा हो गया इसके बाद मैंने इसमें सब बाकी सामान मिला दिए, क्योंकि गर्म मावे में बूरा डालने से वो हलवा बन जाता बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल जब ठंडा हो गया इसके बाद फिर मैंने इसमें गोला डाला और ये खांड डाल दी इसमें। पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत से बूरा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें खांड ठंडी होती है और अच्छी भी लगती है उसके। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर आपने अभी तक ना खाए हो या ना बनाए हो, इस तरह से भी बना कर देखना। और आपको ये बनाने का तरीका तो थोड़ी थोड़ी मिला रही थी कि बस सोच रही थी ज़्यादा मीठा ना हो जाए, पर ये थोड़ा सा सही लगा था। मीठे के अकॉर्डिंग बिल्कुल मतलब परफेक्ट सा था, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसके लिए चाशनी नहीं बनानी थी। अगर चाशनी बनाते हैं तो अंदर थोड़ी सी मिठास कम हो जाए ना तो चल भी जाता है, लेकिन अब मुझे इसमें मीठा ऊपर चाशनी मतलब ऊपर से चाशनी नहीं डालनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें अंदर मीठा ठीक रखा। तो बस ये तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इसके बाद मैं इसे ले जाती हूँ बाहर से भी। ये देखिए ये रह गई थी, ये बाद में डाली है मैंने। अब ये थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ जिस तरह से ये मैंने बनाई है। और अगर इसे घी में फ्राई कर लेते हैं ना मावे को, तो ऐसा करने से ये महीने तक भी गुंजिया ख़राब नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होगी। 1 महीने तक भी आपकी गुंजिया बहुत अच्छे से चल जाएगी। और क्योंकि मैं बनाती थी, जब मम्मी बनाती थी ना, मैंने देखा है कि ये घी को जब मावा होता है उसे घी में भून लेते हैं ना, तो काफ़ी उसकी काफ़ी अच्छी क्षमता होती है आगे चलने के लिए, मतलब काफ़ी दिन चल जाता है फिर वो। और ये बाजू का काजू बादाम ये मैंने कर लिए घी में अच्छे से फ्राई, थोड़ा सा घी डाला बस और ऐसे ही फ्राई कर लिया। बाकी सामान भी मैं इसमें डाल ही देती हूँ। और ये बहुत ही ऐसी हो रही, नहीं तो खिले खिले सी हो जाती है, क्योंकि इसमें मावा बहुत सारा था, पूरा 1.5 किलो के आसपास, 1.25 किलो मावा था वो, 1 किलो से भी ज़्यादा मावा था, इसी वजह से इसमें मावा ज़्यादा था। तो ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट सा ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था, बल्कि सच बताऊँ खाने में इतने अच्छे लग रहे थे कि पता नहीं, अगर मैं इसके पेड़े बनाती ना बहुत ही अच्छे लगते। तो ये मैं इसे फैला सी रही थी थोड़ा सा, मैं कहा अच्छे से मिल जाएगा। ये मैंने तैयार कर दिया बस। और ये देखिए कितना आसान तरीके से, आप चाहे तो बिना सेक के बना सकते हो, ऐसे बहुत ही आसानी है। देखिए इसमें आटा लगाया और ये तैयार हो गई, कितनी जल्दी तैयार हो गई है, इतना टाइम ही नहीं लगता, यकीन नहीं कर पाओगे ना आप, सच में कह रही हूँ, बहुत जल्दी आप इससे ना फटाफट कितनी सारी भी बना सकते हो। देख, और मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ऐसे, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर 2-4 बनानी होती है तो फिर तो भाई कैसे ही बना सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे की बात आए और तो ऐसे ही बनानी चाहिए। और अगर आप गुंजिया बांटते हो या आपके घर में बांटी जाती है, कहीं दी जा रही है बहुत सारी, तो ये वाली तरकीब से बनाकर देखना, बहुत जल्दी बनेगी। और आपको ये वीडियो अगर अब भी देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें या कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप भी इस तरह से गुंजिया बनाते हो। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ऐसे बनाने से। और एक बार में 5 गुंजिया तो मैंने ही बना दी थी, 7 भी बनाई है, 5 बनाई है, 8 तक भी बनाई है। और अगर थोड़ी सी जगह हो ना, 10-12 गुंजिया तो बड़े आराम से उतर जाती है एक ही बार में। ये देखिए मैं अब आपको ये मैं एक एक करके सारी तैयार कर देती हूँ बस। और देखिए इस तरह से मैंने सारी गुंजिया तैयार कर ली है। और
एक गुंजिया भी नहीं फटी है। देखिए आपके सामने बना रही हूँ, एक भी गुंजिया नहीं फटी। सारी गुंजिया बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन रही है। और बस ये जो होती जा रही है मैं उन्हें उतारते जा रही हूँ। और आपके सामने देखिए तेल कितना साफ़ बिल्कुल क्लीन है। और गुंजिया भी एक एक बहुत ही सॉफ्ट बनी, क्योंकि मैंने इसमें जो घी डाला था बहुत सारा डाला था, मतलब कि इसमें काफ़ी सारा घी था, लगभग 1 कटोरी के आसपास। क्योंकि गुंजिया मैंने 2 बार में बनाई थी, ये मेरी बनाई थी और इतना ही लगभग अभी और बच रही थी, तो ये मैंने 2 पार्ट में करके बनाई थी। बहुत सारी हो गई थी, खड़े खड़े मुझे भी हालत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने 2 बार में बनाई थी हमने ये। और ये अब बन गई है सारी। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, ये एक हाथ में मेरे फ़ोन है इसलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। मतलब एक हाथ से टूट रही है, सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है और अंदर से पूरी तरह भरमा है। और ये